अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक यादगार दिन होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूं और मैं तवक्को करता हूं कि मेरे देखने वाले सब क़ारीन, नाज़रीन सब बहुत खुश होंगे। पाकिस्तान अपनी जमहूरी जद्दोजहद की तारीख में एक नई मंजिल तय कर गया है। पाकिस्तान की आला अदलिया ने एक ऐसा शानदार फैसला दिया है जो फैसला पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक संग मील की तरह दूर से नजर आता रहेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त में पाकिस्तान की आईनी, पार्लिमानी, जमहूरी तहरीक इस निशान राह को देखकर आगे बढ़ती चली जाएगी। गुज़श्ता दिनों जो वाक़यात हुए, मुख्तसर तरतीब के साथ अर्ज़ करता हूँ कि मुत्तहिदा अपोजिशन कायम हुई। अपोजिशन ने कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द हाउस यानी वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मूव की। अदम एतमाद की तहरीक जब दाखिल कर दी जाती है, जब स्पीकर ऑफिस में वो जमा हो जाती है, तो पूरी दुनिया के 126 ममालिक में किसी न किसी तरह के इलेक्शन होते हैं और किसी भी मुल्क में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह सोचा गया हो जो नॉवल आइडिया मुहिब्बी इमरान खान और उनकी टीम के दिमाग में आया। स्पीकर कौमी असम्बली उस रोज अदम एतमाद की तहरीक मूव हो जाने के बायस सदारत नहीं कर सके, लेकिन उनका तहरीर करदा उनके नाम से एक हुक्म डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पढ़कर सुनाया। कासिम सूरी को तो आप जानते ही होंगे। इनके खिलाफ जब इलेक्शन पिटीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फाइल हुई तो इनके वोट दोबारा देखे गए तो पता चला कि बॉक्सेस के अंदर 56,000 वोट ऐसे मौजूद हैं जो इलेक्शन के रोज पोल नहीं हुए, यानी उन पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन के, उनके दस्तखत मौजूद नहीं है, यानी किसी ने नतीजा पहले अनाउंस किया और डब्बे बाद में भरे। इस शरीफ बददियानती के साथ मुंतखब होने वाला शख्स सुप्रीम कोर्ट की एक हुक्म इम्तनाई की आड़ में बैठा ढिठाई के साथ डिप्टी स्पीकर के हसास मर्तबा पर फाइज था। बहरहाल जिस रोज अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई तो कासिम सूरी साहब ने फरमाया कि अपोजिशन की जानिब से पेश होने वाले तमाम अरकान गैर मुल्की साजिश की वजह से आए हैं और मैं इस तहरीक को बवजह गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट और साजबाज मुस्तरद करता हूँ। सच्ची बात यह है कि आइन लिखने वाले, आइन की तशरीह करने वाले, आइन को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ने वाले जो लोग आज तक फौत हो चुके हैं, वो अपनी कब्रों में मट्टी झाड़ कर उठ खड़े हुए, इस कदर परेशान हुए कि ये क्या हो गया है, ये कैसा नॉवल आइडिया है जो वजीर आजम ने सोचा है। वजीर आजम की लीगल टीम का सबसे मजबूत सतून अटॉर्नी जनरल होता है। बिलाशुबा वजीर कानून और वजारत कानून उन्हें मुशावरत देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया में जब भी पेश होना है वजीर आजम के ओहदा को या हुकूमत को डिफेंड करना है तो वो अटॉर्नी जनरल ने करना होता है। हैरत इस बात की है कि अटॉर्नी जनरल ने यकीनी तौर पर उस वक्त भी मुखालफत की होगी, लेकिन बहरहाल जो ही डिप्टी स्पीकर ने ये तहरीक मुस्तरद करने का ऐलान पढ़ा, छलांग लगाई और कौमी असम्बली से भाग खड़े हुए और फरमाया कि आज का इजलास खत्म हो गया है। अजीब तुरफा तमाशा था। भाई अगर तहरीक खत्म हो गई है तो फिर भागने की क्या जरूरत, आप हाउस का बिजनेस चलाओ। लेकिन बहरहाल चूंकि पहले से ड्रामा स्टेज किया गया था, ये हुक्मनामा जिस शख्सियत ने लिख कर भिजवाया था उसी शख्सियत ने वजीर आजम की एक वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई थी। उसके मुताबिक वजीर आजम ने फरमाया कि वो असम्बली डिसॉल्व करने की मुशावरत एडवाइस भिजवा रहे हैं सदर को। इसी तरह सदर ने भी वहां पर रोबोटिक अंदाज में, मैकेनिकल अंदाज में रिएक्ट किया और दस्तखत कर दिए। ये सब टोपी ड्रामा चंद मिनट में मुकम्मल हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये चीजें पहले से तयशुदा थी और सोची गई थी। बहरहाल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सो मोटो लिया और 4-5 दिन तक इसकी हियरिंग चलती रही, जिस पर कुछ हलकों में एक जायज तशवीश पैदा हो गई और कहा जाने लगा कि अवाम का मोराल जो है वो लो करने के लिए या रद्द अमल को रोकने के लिए महज एक ड्रामा स्टेज किया गया है। बिलाशुबा पाकिस्तान की आला अदलिया की तारीख तो कुछ ऐसी ही है कि उस पर एतमाद करते करते अभी वक्त लगेगा और खसूसी तौर पर इन हालात में कि मैं बेंच के मौजूद अरकान को गुज़श्ता 10 साल या 20 साल से उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से जानता हूँ। फिक्रमंद तो मैं भी था, परेशानी थी हमें भी, लेकिन एक बात बार बार कर याद आती थी। आज शाम 6:30 बजे इजलास शुरू होने से पहले जियो न्यूज ने अपने एक प्रोग्राम में पैनलिस्ट के तौर पर मुझे लिया था और उनका पहला सवाल ही ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई गोल मोल या ऐसा फैसला देगी जिससे
नए इलेक्शन की राह हमवार हो जाएगी। तो मैं अपनी सोच में बड़ा क्लियर था। मैंने अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो तयन करें कि पाकिस्तान में कोई इलेक्शन कब होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास एक इशू है कि डिप्टी स्पीकर ने जो करारदाद को मुस्तरद किया है वो हुक्म, उसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या है। अगर उसकी आईनी हैसियत वो खिलाफ आइन है तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का काम रुक जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस सिचुएशन को वहां पर पहुंचाएगी जहां पर यह अदम एतमाद से पहले थी, यानी उसके बाद अदम एतमाद होगा और नया लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब किया जाएगा। इस पीरियड के दौरान सुप्रीम कोर्ट या कोई भी दीगर इदारा अगर हाउस को कोई डायरेक्शन देगा या हाउस के डिसोल्यूशन को जायज करार देगा तो इसका सद्देबाब 18वीं तरमीम करने वालों ने इससे बहुत कबल कर रखा है। माजी में जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो एक लाइन लिखी गई आर्टिकल 6 के नाम पर कि इस आइन को कोई भी ताले आजमा, कोई भी मफाद परस्त, कोई भी ताकतवर डिक्टेटर, कोई भी गैर कानूनी या कानूनी हुक्मरान इस आइन को सस्पेंड करेगा, एब्रोगेट करेगा या इसकी वायलेशन करेगा, उसके इस फेल को हाई ट्रीजन यानी मुल्क के साथ गद्दारी करार दिया जाएगा और इसकी सजा सजाए मौत होगी। लेकिन बारहा आइन टूटा और मुजरिमों को सजा नहीं हो सकी। इसका हल 18वीं तरमीम करने वाली पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वसी पार्लिमानी तजर्बा ने निकाला और आइन के अंदर यह ऐड किया गया कि अगर आइन तोड़ने वाले को, आइन मुअत्तल करने वाले को, आइन की किसी प्रोविजन को वायलेट करने वाले को अगर अदलिया तहफ़्फ़ुज़ देगी तो वो जज भी आर्टिकल 6 के शिकार होंगे और वो भी हाई ट्रीजन के मुजरम होंगे और उन्हें भी सजाए मौत दी जा सकेगी। मुमकिन है कि कोई लोग सोचते हो कि आज जमहूरियत पसंद किसी को सजाए मौत नहीं दे सकते, लेकिन ये चैप्टर जब एक दफा खुल जाता है तो वो फिर खुला ही रहता है। परवेज मुशर्रफ को किसी ने सजाए मौत नहीं सुनाई, लेकिन वो खौफजदा पिल्ले की तरह बैरून मुल्क जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। हालांकि वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का नुमाइंदा है, उनका सरबराह है और उसको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बहुत ताकतवर लोग हैं। तो याद रखिए कि जज तो इस कदर ताकतवर मनसब पर फाइज नहीं होते, उन्हें बचाने के लिए कोई फौज नहीं होती, आर्मी की यूनिट्स नहीं होती, न्यूक्स नहीं होते, वेपन्स नहीं होते। इसलिए मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट था कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही रास्ता है कि वो कौमी मफाद के फैसले की बजाय, वो मुनासिब फैसले की बजाय आइन और कानून की बालादस्ती पर मबनी फैसला सुनाएगी। जब फैसला आया तो हमारा दिल खुशी से शाद हो गया। यकीनी तौर पर पूरी पाकिस्तानी कौम को इस पर फख्र हुआ। फैसला में यह करार दिया गया है कि डिप्टी स्पीकर या स्पीकर कौमी असम्बली जो उस दिन एक्टिंग था, उसका ये फैसला कि करारदाद को इस वजह से मुस्तरद किया जाता है, ये आइन की नज़र में फासिद फैसला है, ये आइन के खिलाफ फैसला है, लिहाजा इसे मुस्तरद किया जाता है। अब इस फैसला के इस्तरदाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमान को उसी मनसब पर, उसी मुकाम पर, उसी जगह पर लाकर छोड़ा है। यानी ये समझा जाए कि अदम एतमाद की तहरीक अभी तक पेंडिंग है और हाउस के इजलास में उस पर गिनती होनी है। फाजिल सुप्रीम कोर्ट ने गिनती का दिन और वक्त भी तय कर दिया है और इसके अलावा इस फैसले की जो जुज़इयात सामने आ रही हैं, यकीनी तौर पर दस्तखतशुदा फैसला तो अभी दस्तयाब नहीं, लेकिन जो इस वक्त इत्तलात सुप्रीम कोर्ट की कॉर्नर से मौसूल हो रही हैं, उनमें यह बताया जाता है कि फाजिल जज साहिबान ने एक पूरा पैरामीटर और एक लाइन ऑफ एक्शन सजेस्ट कर दी है। सबसे पहले तो उन्होंने यह करार दिया है कि उन्होंने एक अबूरी हुक्म इम्तनाई जारी किया था कि वजीर आजम और सदर और दीगर फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट यानी रियासती सरकारी मुलाजम या वज़रा कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो कानून और आइन के तहत वो करने के मजाज नहीं है और जिसका मकसद अदम एतमाद की तहरीक को रोकना गैर कानूनी तरीके से हो। इस हुक्म इम्तनाई में 19 तारीख या फैसला तक तौसीह की गई है और साथ ही ये करार दिया गया है कि रियासत पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली पाबंद किए गए हैं कि इजलास तक इस्लामाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें और अरकान असम्बली की कौमी असम्बली के अंदर तक रसाई उस दिन यकीनी बनाएं। अगर किसी भी मरहला पर इसकी खिलाफ वर्जी हुई तो मुतलका हुकाम जिम्मेदार होंगे और जब अदम एतमाद की तहरीक फर्ज करें अगर नाकाम हो जाती है और वजीर आजम बच जाते हैं तो कौमी असम्बली का स्पीकर इजलास को मुलतवी कर सकेगा, लेकिन अगर वो तहरीक कामयाब हो जाती है तो स्पीकर कौमी असम्बली उस इजलास को मुलतवी नहीं कर सकेगा
बल्कि उस इजलास को जारी रखकर अगले दिन या उसी रोज वजीर आजम के ओहदे को खाली करार देकर पुर करने के लिए नए इलेक्शन का ऐलान करेगा और इसी इजलास के दौरान नए वजीर आजम की तकर्री या इंतखाब होगा। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि रियासत पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के अवाम को 73 साल में शायद पहली बार पूरे इंसाफ की तवक्को पूरी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसे दुरुस्त मानी में आइन और कानून के मुताबिक करार दिया जा सकता है। और मैं समझता हूं कि अगर आला अदलिया, यकीनी तौर पर मुझे उसकी हैत और बनावट पर बहुत सारे एतराजात हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट विफाक की नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उसमें जजेस एक मखसूस गरोह से आते हैं और उनके तासबात बहुत नुमायां होते हैं और इसी तरह विफाकी रियासत की मानिंद एक खास सूबा के जजेस की तादाद इस कदर ज्यादा है कि दूसरे सूबों से आने वाले तमाम जजेस अगर इकट्ठे भी हो जाएं तो वो एक फैसला खास अंदाज में सुना सकते हैं। और इसके अलावा बेंचेस की तश्कील इस तरह का सवाबदीदी इख्तियार बना दिया गया है चीफ जस्टिस का, जिसमें कोई नुकसान के अंदेशा रखने वाला शख्स अगर एतराज भी करे तो ये एक्सक्लूसिव प्रीरोगेटिव करार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के जजेस को किसी भी मखसूस बेंच में तश्कील देगा। तो ऐसे मसाइल के बावजूद पाकिस्तान की आला अदलिया की जानिब से ऐसे फैसला का आना एक ठंडी हवा की मानिंद है और मैं समझता हूं कि सियासी कारकुनान की जद्दोजहद का नतीजा है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और पार्लिमानी सुप्रीमेसी के लिए पाकिस्तान के सियासी लीडर्स बहुत ज्यादा जानें कुर्बान कर चुके हैं, पाकिस्तान के सियासी कारकुन बहुत ज्यादा जानें कुर्बान कर चुके हैं और छोटे से बड़े तक, आला तरीन क़यादत तक लोगों ने अपनी जिंदगियां जेलों में गुजारी हैं। तो बिलाखिर एक वक्त आ रहा है जब हमें सरुम के दूसरे पार रोशनी दिखाई देना शुरू हुई है और मैं यकीन करता हूं और इस उम्मीद के साथ आज के इस व्लॉग को खत्म करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ रूल ऑफ लॉ या आइन और कानून की बालादस्ती बिलाखिर हमारा नसीब बनेगी और हम कामल तौर पर एक जमहूरी मुल्क बन सकेंगे और यही हमारे तमाम मसाइल का हल है। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।